वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेकर आए क्लास 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक और आज हम चतुर्दशा पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके पास चतुर्दशा पाठ है। योगो भवति दुःखः, यानी दुख को कैसे हटाया जाता है योग के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छी तरह से पढ़ें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ क्या लिखा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ मनस निवास भवति, अतएव अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति यत वयं स्वस्था भवेम। स्वस्थ जीवनस्य कृते संतुलित भोजनम आवश्यकम अस्ति। अस्माकं भोजनाय नियमो अस्ति हित भूख मित भूख ऋत भूख च। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका आपको अर्थ भी जानना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, ध्यान से इसको समझना चाहिए। पहले इसको पढ़ लिए आप अच्छी तरह से। तो क्या कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। देखते हैं, यह कहता है संतुलित भोजनम आवश्यकम अस्ति, यानी संतुलित भोजन आवश्यक है। तो हम लोगों का अस्माकं भोजनाय नियमो अस्ति, कहता है हम लोगों का भोजन के लिए नियम है लाभप्रद आहार। हितभुक बनाते हैं लाभप्रद आहार का सेवन करना, उचित मात्रा में भोजन और ऋतु के अनुसार भोजन करना। ये ऋतु का मतलब है ऋतु के अनुसार भोजन करना, ये इसमें कहा गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। प्यारे बच्चे यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे भी आखिर इसको कैसे इसको पढ़ा जाता है। इसलिए आप अच्छी तरह से मेरे साथ बोलेंगे और सीखने का प्रयास कीजिए आखिर इसका अर्थ क्या होता है। अब यहाँ लिखा है हित भूख इत्यस्य अभिप्राय भोजनम हितकरम भवेत्, अर्थात प्रतिदिनं शुद्ध शाकाहार युक्तं भोजनं करणीयं। मित भूख इत्युक्ते यावद् बुभुक्षा अस्ति तथा अल्पमेव भोजनीयं। हितकरम अपि अधिकं भोजनं हानिकारमेव भवति। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो हितभुक इसका अभिप्राय है कि भोजनम हितकरम भवेत्, यानी भोजन कल्याण करने वाला हो, अर्थात प्रतिदिन शुद्ध शाकाहार भोजन करना चाहिए। मित भूख कहा गया है कि जब भूख हो तो थोड़े ही भोजन करना चाहिए, कल्याणकारी भी अधिक भोजन हानिकारक ही होता है। इसलिए जिस ऋतु में जो फल या भोजन स्वास्थ्यकर हो उसे ही खाना चाहिए। यह ऋतुमुख का आशय है, अन्यथा हितकर उचित हो जाता है। वही इसमें कहता है हितकरम अपि अधिकम भोजनम हानिकार में, जो भी हमें उपयोगी हो उतना ही भोजन करना चाहिए। और यस्माम ऋतु यत फलम भोजनाय व स्वास्थ्यकरम तदेव भक्षमा इति ऋतुमुख इत्यस्य आशय। यही इसमें कहा गया है, यह ऋतुमुख का आशय है, अन्यथा हितकर उचित होता है। अन्यथा हितकरम उचितमपि भोजनम अनिष्टकरेम। तो ये क्या कहते हैं, इसलिए भोजन अनिष्टकर हो जाता है। और अनेन प्रकारेण स्पष्टम अस्ति यद भोजनम प्रति पूर्णता अवधानम आवश्यकम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भोजन ही अनिष्टकारी ही होता है। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि भोजन के प्रति पूर्ण रूप से सावधानी आवश्यक है। ये नहीं कि मिले भोजन तो अधिक खा देते हैं, जैसे भोज में जाते हैं तो खा देते हैं पूरा, ये गलत बात है। जितना हमको उचित हो उतना ही भोजन खानी चाहिए, यही इसमें कहा गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में देख रहे हैं आपके पास क्या है कि अस्माकम आचरणमपि शुद्धम भवेत्, हमारा आचरण भी शुद्ध हो। आचारहीना समाजे सम्मानीय न भवन्ति। तो आचरण से ही हीन समाज में कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। तो छात्राणां कृते तु ब्रह्मचर्यं पालनीयम् अत्यावश्यकं भवति। ब्रह्मचर्येण स्वास्थ्यम एकाग्रता सहिष्णुता ओज इत्यादयः सद्गुणा वर्धन्ते। कहता छात्रों के लिए तो यह ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य एकाग्रता सहिष्णुता ओज आदि से सद्गुण बढ़ते हैं। हमें हमेशा अपने कामों से सावधान होना चाहिए और स्वस्थ जीवन के प्रति उचित समय पर सोना और जागना और आवश्यक है। तो क्या कहते हैं, वयम सदैव
निर्जकमरुषु सचेष्टातस्यामः स्वस्थजीवनस्य कृते समुचिते समये शयनं तथैव जागरणं च आवश्यकमस्ति। क्या कहते हैं, हमें अपने कामों में सावधान होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए उचित समय पर सोना और जागना और आवश्यक है। अब क्या कहते हैं, प्रातःकाले सूर्योदयात् प्राक जागरणम स्वास्थ्यवर्धकम भवति। अब यहाँ क्या कहता है, जब हमें सुबह में सूर्योदय से पहले जागना स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला ही होता है। तो सूर्योदयात् प्राक जागरणम स्वास्थ्यवर्धकम भवति, यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हमें जागना चाहिए, यही इसमें कह रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है देखेंगे कि योग शास्त्र से प्रणेता महर्षि पतंजलि अष्टांग योगस्य मार्गदर्शितवान। कहते हैं कि योग शास्त्री कौन, योग शास्त्री के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग दिखाया है। यानी योग शास्त्र से प्रणेता महर्षि पतंजलि अष्टांग योग से मार्गदर्शितवान, यानी योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने 8 योग का मार्ग को दिखाया है। कौन कौन सा है, यम नियम आसनम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानम समाधिश्च योगश्च अष्टांग गंगानि वर्तन्ते। यानी इसका मतलब क्या हो बच्चों कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग के 8 अंग होते हैं, इन्हीं का पालन करनी चाहिए। एतासु आसने प्राणायामेन च उत्तमम स्वास्थ्यम लभ्यते। ये कहते हैं उनमें से आसनों और प्राणायाम से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं, प्राप्त किया जाता है। और क्या कहते हैं कि सोच का आदियार, अभी देख रहे हैं, शौचादि क्रियात निवृत्त्यांतरम योगा करनिया, यानी सोच आदि क्रिया से निवृत्त होकर योग करनी चाहिए। योगाभ्यासनम वयम उत्तम स्वास्थ्यम प्राप्नुम, और हम लोगों को क्या करनी चाहिए, योग अभ्यास से हम लोग को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करनी चाहिए, यही इसमें कहा रहा है। अब यहाँ पर देखें इंद्रियज्ञ पूर्वकम। अब यहाँ क्या कहता है, इंद्रियज्ञ पूर्वकम सावधानतया एकाग्र मनोभूत्वा यह स्वकार्यं करोति वस्तुतः स एव योगी सह योगी द्वंद्वरहितो भवति अतएव स दुःखरहित अपि भवति तदेव उक्तमेस्ति योगो भवति दुःखः। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसको जान रहे हैं। इंद्रियों को जीतकर सावधान से एकाग्र मन होकर अपना कार्य करना चाहिए। वास्तव में ही वह योगी हैं जो योगी द्वंद्व से रहित होते हैं और इसलिए वह दुख से रहित भी होता है। तभी कहा गया है कि योग दुख को हरण करने वाला ही होता है, यानी योगो भवति दुःखः। यानी क्या हो गया इसका अर्थ, योग दुख को हरण करने वाला ही होता है। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिखी हुई है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें समझें। युक्ताहार विहार से उचित भोजन व दिनचर्या रखने वाले का और युक्त चेष्टा से उचित व्यवहार करने वालों का, ये सारे वर्ड मीनिंग दिए हैं। इसको अच्छी तरह से देखकर थोड़ा सा समझ लें तो आपको कहानी समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपके पास क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें, यानी अभी आपका एग्ज़ाम का समय है, तो हम एग्ज़ाम से जुड़े हुए ही क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करेंगे। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे। यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड दर्शनम, तो झारखंड दर्शनम की हम पढ़ाई कर चुके थे। अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, इसको जाके देखें। उम्मीद है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।